नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। उतने समय में उद्धव जी वहां आए और उद्धव जी पूछने लगे, माँ ये क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? भोजन की थाली पड़ी है, आप बाजू में बैठकर रो रही हो, माँ क्या हुआ? जैसे उद्धव को देखा, माँ देवकी और रोने लगी और आंसू बहने लगे। माँ को शांत किया उद्धव ने। माँ बताइए तो सही, क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, देखो उद्धव, कान्हा को भूख लगी थी, कृष्ण को मुझे कह रहा था भोजन बनाओ, मैंने आज अपने हाथों से भोजन बनाया, आज मेरे हाथों से भोजन करने की इच्छा थी कृष्ण। कितने दिनों बाद तो आज मेरा कृष्ण आया है, मिला है। मुझे मेरे हाथों से भोजन कराने की इच्छा थी, लेकिन पता नहीं उद्धव, जैसे मैंने भोजन की थाली लाई, कृष्ण ने बना हुआ भोजन देखा और कृष्ण रोने लगे और कृष्ण थाली से उठकर चला गया। उद्धव, कृष्ण थाली से उठकर चला गया। उद्धव, शायद जो कृष्ण को प्रिय है वो भोजन में बना नहीं सकी। उद्धव, मैं कितनी भी कोशिश करूं, शायद मैं यशोदा नहीं बन सकती, मैं यशोदा नहीं बन सकती। उद्धव कहने लगे, माँ कैसी बात कर रही हो? मैं कृष्ण को जानता हूँ, कृष्ण का स्वभाव ऐसे नहीं है माँ, ऐसा मत सोचो, आप शांत बैठो, मैं कृष्ण को पूछ आता हूँ, कुछ अलग कारण होगा। और उद्धव अपने मित्र कृष्ण को मिलने गए। देखा तो आज कृष्ण भी अपने कक्ष में एक कोने में खड़े थे और कृष्ण आज आंसुओं से रो रहे थे। यह स्वरूप उद्धव पहली बार देख रहे हैं। कृष्ण उद्धव जी के पास गए, उद्धव जी कृष्ण के पास गए और कृष्ण को संभाला। मित्र, हे कृष्ण,
सखा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जैसे उद्धव को आते देखा, भगवान कृष्ण ने गले लगा दिया उद्धव को और अपने आंसुओं को रास्ता कर दिया। और कृष्ण जी भर के आज रो रहे हैं, आज जी भर के कृष्ण रो रहे हैं, क्योंकि आंसू तब से रुके हुए थे जब से कृष्ण गोकुल से अलग हुए हैं, जब से वृंदावन को त्यागा है, जब से मां यशोदा से कृष्ण दूर हुए हैं, तब से आंसू रुके हुए थे। जब बाबा कहने लगे कंस का वध हो गया कृष्ण, चलिए वापस, उद्धव मैंने बाबा को कह दिया मैं अब वापस नहीं आ सकता। उद्धव मैं आज भी सोच रहा हूं, जब बाबा गोकुल गए होंगे और मां ने पूछा होगा क्या कृष्ण को नहीं लाए, तो क्या हालत हुई होगी बाबा की, और क्या हालत हुई होगी मां यशोदा की जब पता चला कि उसका कृष्ण वापस नहीं आया, वापस आने पर मना कर दिया। तब से आंसू रुके हुए हैं। उद्धव मुझे रो लेने दे। ठीक है कृष्ण, लेकिन आज भोजन की थाली से क्यों उठाए? देवकी माँ रो रही है, क्या हालत हुई होगी माँ देवकी की? कृष्ण माँ के बारे में सोचा, अरे इतने दिनों के बाद तो उसको मिले हो कृष्ण। 6 पुत्रों को मार दिया उसके नजरों के सामने कंस ने। आप आए तो आप भी रुला रहे हो, तो क्या हालत होगी उस मां की? कृष्ण कहने लगे मैं समझ रहा हूं उद्धव, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो उद्धव, मां से माफी मांग लो। शायद मैं सबके आंसुओं का कारण ही बन रहा हूं उद्धव। अपने आप को दोष देने लगे। लेकिन क्या आपको भोजन पसंद नहीं आया कृष्ण? माँ ने जो भोजन बनाया, भोजन तो पसंद आया, और माँ जो बनाती है वो अमृत होता है उद्धव। अपने बेटे को सोचकर ही, बेटे के बारे में सोचकर ही वो तो भोजन बनाती है। लेकिन क्यों उठकर चले आए? भगवान कहने लगे उद्धव मेरी ओर से माँ को एक बात कह दो कि जब कृष्ण के लिए भोजन बनवाओगी तब कृष्ण के भोजन में गोरस मत देना, गोरस मत देना कृष्ण को भोजन में। क्यों? आपको तो गोरस बहुत पसंद है, आपको तो दही, माखन, छाछ, दूध बहुत पसंद है। कृष्ण कहने लगे मुझे बहुत पसंद है उद्धव, बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही मैं थाली में गोरस देख लेता हूं उद्धव, मुझे मां यशोदा की याद आने लग जाती है, मुझे नंद बाबा की याद आने लग जाती है उद्धव, मुझे राधा याद आती है, मुझे गोपियाँ याद आती है, मुझे गाय माता याद आती है, मुझे वृंदावन याद आ जाता है उद्धव, और मैं सह नहीं पाता, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता उद्धव। जब गोरस को देख लेता हूं मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। मुझे मना कर रही थी माँ यशोदा जाने के लिए, कठोर हृदय बनाए मैं छोड़ आया उस माँ को उद्धव। मुझे गोकुल याद आ जाता है, वृंदावन याद आ जाता है। भगवान उद्धव को कहने लगे यहाँ रानी पटरानिया महले सोहाय छे, यह रानी पटरानी तो है उद्धव, लेकिन मेरी राधा तो वृंदावन में रह गई, मेरी राधा तो गोकुल में रह गई। यहाँ अलग अलग संगीत तो सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरी बांसुरी का स्वर तो वृंदावन में रह गया उद्धव। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं,
सब कुछ मिल रहा है उद्धव, 56 भोग मिल रहे हैं, लेकिन मेरी जो ममता की मूर्ति है, मेरी माँ यशोदा, वो तो वृंदावन में ही रह गई है। मैं उसे बुलाए भूल नहीं सकता, वृंदावन को, माँ यशोदा को, उन गोपियों को और राधा रानी को, मेरी प्यारी राधा को मैं भूल नहीं सकता उद्धव। मुझे वो सब याद आ जाते हैं। उद्धव भगवान को समझा रहे हैं कि भगवान, हम भी आपको समझते हैं, लेकिन ये तो आपने मुद्दाम नहीं किया, ये तो आपकी फर्ज थी, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कृष्ण। हम आपको समझ रहे हैं, हम आपके मित्र जो है कृष्ण, मैं आपको समझ रहा हूं, आप गलत नहीं हो कृष्ण। कृष्ण कहने लगे, मैं अपने आप को माफ नहीं कर रहा हूं उद्धव। लेकिन जब भगवान के साथ उद्धव जी ने बात कही और कहा कि नहीं कृष्ण, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो अभाव है अपने आप के प्रति, आप कठोर नहीं हो सकते कृष्ण, आप कठोर नहीं हो। हम समझ रहे हैं, भूल जाओ इन बातों को और आओ मेरे साथ माँ को प्रणाम करे, माँ की मुलाकात करो कृष्ण, माँ से बात तो करो और माँ के हाथों से भोजन कर लो कृष्ण। माँ खुश हो जाएगी, माँ को आनंद आएगा। और फिर किसी भी तरह उद्धव जी भगवान कृष्ण को मनाते हैं, भोजन कराते हैं। माँ देवकी अपने हाथों से भगवान को, अपने कृष्ण को भोजन कराती है। भगवान कृष्ण एक प्रेम का स्वरूप है। इसी तरह से मेरे कहने का भाव बस इतना ही था कि जो प्रेम गोपियों की तरफ से था वही प्रेम भगवान की, और भगवान में ऐसा कुछ होगा, देखा होगा गोपियों ने, इसलिए तो प्रेम उमटा है हृदय में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को अगर हम समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को अगर हम वर्णन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो प्रेम ही सारांश है। आइए इस प्रेम को हृदय में धारण करते हुए कृष्ण की पूजा करते हैं। आइए इस प्रेम को जीवन में धारण करें और कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण की आरती उतारे, कृष्ण की भक्ति करे। ये प्रेम ही तो कृष्ण भक्ति है, प्रेम है। भगवान कंस का वहां पर वध करते हैं। कंस का वध करने के बाद भगवान वहां पर जरासंध का भी भगवान ने वध किया। द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ। रुक्मिणी के साथ भगवान विवाह करते हुए सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, याज्ञाजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, इन 7 राजकुमारियों के साथ भगवान ब्याह करते हैं, विवाह करते हैं। 8 पटरानियां भगवान की बनी। और कथा में वर्णन है कि नरकासुर के कारागृह में जो 16,100 जो लड़कियां उसने कैद कर रखी थी, उन लड़कियों को मुक्त करते हैं भगवान, नरकासुर का वध करते हैं। और उन लड़कियों को कहा कि जाइए अपने अपने घर, आप स्वतंत्र हो, मुक्त हो और आप आपकी तरह से जीवन जी सकते हो। लेकिन लड़कियां वही के वही खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। भगवान ने पूछा, अरे अब रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही? तो वह नरकासुर के कारागृह में जो लड़कियां थी वो कहने लगी कि भगवान आपने तो यहां से हमें मुक्त कर दिया, लेकिन ये समाज, ये संसार भी कारागृह के समान ही है कृष्ण। यहां से तो मुक्त हो गए,
लेकिन अब जब समाज में जाएंगे, गांवों में, अपने घरों में जाएंगे, जब बाहर निकलेंगे कृष्ण हम, तब ये संसार टेढ़ी नजर से देखेगा, गंदी नजर से देखेगा, हमें कहेगा ये तो नरकासुर के कारागृह में थी, ये तो नरकासुर के कारागृह में थी। हमें इन शब्दों के शस्त्रों से ये प्रहार करते रहेंगे। कृष्ण ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। कृष्ण हम अच्छे सुरक्षित थे कारागृह में, वहां ये शब्दों के शस्त्र तो नहीं सुनाई दे रहे थे। जैसे गांव में, घरों में, परिवार समाज में जाएंगे तो हमें तो शब्दों के शस्त्रों से आघात होगा, किया जाएगा। ये समाज नहीं जीने देता है भगवान। ये जो मरना चाहता उसे मरने नहीं देते, जो जीना चाहता है उसे जीने नहीं देते। जाने के बाद बुलाती है दुनिया, रुलाने के बाद हंसाती है ये दुनिया। और भी कुछ कसर बाकी रह गई थी कि मरने के बाद जलाती है ये दुनिया। ये दुनिया वाले, ये दुनिया के लोग नहीं छोड़ते भगवान। ये तो बहाना ढूंढते हैं, किसी की भूल को ढूंढते हैं और कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तब तक बोलते रहते हैं जब तक किसी का हृदय न टूटे, तब तक बोलते रहते हैं जब तक किसी की आंखों में आंसू न आ जाए। ये बोलते रहते हैं लोग। भगवान, यह लोग जख्म दिखाई दे तो जख्म पर मलम नहीं लगाते भगवान, ये नमक लगाते हैं। ये है लोग। कैसे रहे इस दुनिया में, कैसे जाए समाज में, मुश्किल है कृष्ण, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम तो वहां जहां कारागृह में थे वहां ठीक थे, वहां सुरक्षित थे। लेकिन जैसे आपने भगवान कारागृह से, बंदीवास से तो हमें मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान क्या आप इन लोगों के शब्दों से हमें मुक्त कर सकते हो? लोगों के जो शब्द रूपी शस्त्र है, क्या आप उन शब्दों के शस्त्रों से हमें मुक्त कर सकते हो? जो लड़कियों की परिस्थिति थी वो भगवान कृष्ण समझ रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उन लड़कियों को, हाँ मैं आपको समझ रहा हूं, मैं आपकी दुविधा को समझ रहा हूं, आपकी परेशानियों को समझ रहा हूं। और कौन गलत कहा उन लड़कियों ने? लड़कियों ने जो समाज का वर्णन किया, दुनिया वालों का वर्णन किया, तो सही तो किया। कि यह समाज, यह दुनिया के लोग कभी भी जख्म है तो मलम नहीं लगाते, नमक लगाते हैं और जख्म को और गहरा करना जानते हैं, खुरेदना चाहते हैं। कौवे की तरह उन जख्मों को ताजा रखना चाहते हैं। नहीं, मेरे कृष्ण का चरित्र कह रहा है, भगवान कृष्ण का चरित्र, भगवान का यह स्वभाव यह कह रहा है, किसी की जख्मों को खुरेदना मत, नमक मत लगाना, किसी के दुख में सहभागी हो लेना, किसी के दुख में मदद कर लेना, आधार बन जाना निराधारों का, जरूरतमंदों की जरूरत जरूर पूरी कर देना। ये कृष्ण चरित्र है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, कृष्ण को जीवन में धारण करे, उस नफरत को निकालने की कोशिश करे। नफरत निकलने के बाद ही मेरे कृष्ण का प्राकट्य हृदय में हो सकता है। कृष्ण प्रेम है। आइए प्रेम को हृदय में धारण करते हुए हम कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण की आरती करें, कृष्ण को प्रणाम करें, प्रेम को धारण करते हुए। नहीं तो कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं, कृष्ण की आरती हो रही है,
कृष्ण की अगरबत्ती हो रही है, कृष्ण की जय जयकार हो रही है, कृष्ण की कथाएं चल रही है। कृष्ण के लिए, भगवान के लिए 56 भोग, सब व्यवस्थाएं कृष्ण के लिए हो रही है। अगर हम ये सब कुछ करें, लेकिन अगर हृदय में नफरत हो तो मेरे कृष्ण न तो आपके फल को स्वीकार सकते हैं, न 56 भोगों को, न आपके आरती पूजा को कृष्ण स्वीकार सकते हैं। और मेरे कृष्ण ने तो कहा कि इन सब चीजों से तो अच्छा है न फूल की जरूरत है, न फूल माला, न फल, न मुझे मिष्टान, 56 भोग, न आरती, न पूजा। बस हम अगर हृदय में नफरत को निकालकर हृदय में प्रेम को धारण कर लेते हैं, मेरे कृष्ण ने कह दिया, हो गई मेरी पूजा। पा लिया आपने श्री कृष्ण को, जब हृदय में हम प्रेम को धारण कर लेते हैं। नहीं तो भगवान की आरती एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ किसी के प्रति हृदय में नफरत हो, तो कैसे मेरे कृष्ण उस पूजा को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए प्रेम को धारण करें। उन लड़कियों ने कहा, ये समाज जीने नहीं देगी हमको। नरकासुर की बंदीवास में जो लड़कियां थी, ये समाज हमें बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। कृष्ण क्यों निकाला नरकासुर के उस बंदीवास से, कारागृह में रहने देते। कृष्ण हम व्यवस्थित थे, कारागृह ठीक था कृष्ण, लेकिन ये समाज उससे भी बहुत कठिन है और हम कई बार अनुभव भी करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हम संत को भी चाहेंगे, रविदास जी को चाहेंगे जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। आइए हम दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ताली के साथ भगवान का नाम संकीर्तन भी करें, या उपस्थित संतों का भी ताली बजाते हुए अभिवादन करें, और यहाँ उपस्थित अतिथि विशेष का भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अभिवादन करें। हरि बोल। नामस्मरण करते करते संत रईदास वहां पर पहुंचते हैं। एक आसन लगा हुआ है, उस आसन पर विराजमान हो जाते हैं। और जैसे संतों का आगमन हुआ तो गांव में जो सारी बहनें थी उन्होंने सोचा कि संतों का आगमन हुआ है, संतों का पगला हुआ है गांव में, तो हमें दर्शन के लिए जाना चाहिए, हमें प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए। तो सारी बहनें संतों को प्रणाम करने हेतु, पूजन करने हेतु
आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हाथों में आरती की थाली लेकर संतों को प्रणाम करने वहां पर पहुंच रही है। एक 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 वो सारी माताएं वहां पहुंचती है, संतों को प्रणाम करती है, संतों का पूजन करती है, आरती उतारती है। और यही हमारे भारत देश की परंपरा है। और देखो इतनी मजबूत परंपरा है, इतनी मजबूती है इन परंपराओं में कि यहाँ ये रोमानिया और रसिया से जो दो बहनें यहाँ उपस्थित है, हमारा देख देख कर, नहीं तो वहाँ तो हेलो की परंपरा है, सेकंड, लेकिन जैसे हमें भी देखते हैं प्रणाम करते हुए संतों का, तो वो भी हमारी तरह आकर चरणों में झुक जाती है, प्रणाम करती है। ये भारत की मजबूती है। संतों का सम्मान, संतों का पगला, संतों का पूजन, ये हमारे संस्कार है। इसीलिए जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। एक एक माता आकर पूजन कर रही है, प्रणाम करती, आशीर्वाद प्राप्त करती निकल जाती। अब गांव में जैसे बड़े करते हैं ना, उनका देख देख कर छोटे भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। इसलिए हम अगर बस बच्चों को कहे कि सत्य बोलो, उससे वो सत्य नहीं बोल सकते। अगर हमने सत्य बोलना शुरू कर दिया तो उनको पता ही नहीं चलेगा सत्य क्या होता है। लेकिन बाप ही बोल देता है, बेटा उसे कहना कि मेरे पिताजी घर में नहीं है। लेकिन बड़ों का देखा इस बालिका ने, और बालिका फूलहार लेकर आई थी, और बालिका ने फूल माला संत के गले में पहनाई। इस गांव में बड़ों में संस्कार थे तो अपने आप बच्चों में संस्कार आए। बच्ची प्रणाम करती है और गुरुदेव के चरणों में बैठ गई। हाँ, जब गुरुदेव के पास जाते हो तो 5 मिनट बैठा करे, आत्मचिंतन करे, अनुभव तो करे। जाने के बाद भी अगर आप बापा की समाधि पास बैठते हो श्रद्धा से, तो 5 मिनट अगर श्रद्धा से बैठते हो तो अनुभव हो जाएगा कि बापा आज भी जाने के बाद हमसे बात कर रहे हैं। क्योंकि गुरु तत्व सनातन होता है, शाश्वत होता है। गुरु के चरणों में बैठ गई, और ये कोई साधारण नहीं है बालिका, ये मीरा है, मीरा, बाल मीरा। वहां बैठ गई। संत पूछने लगे आपका नाम? बोले मीरा। बोले कुछ चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो बैठ क्यों गई? बस बोले बैठकर मन को शांति मिल रही है इसलिए बैठ गई, कुछ चाहिए नहीं। तो बोले कुछ तो मांग ले। अब संत आग्रह करने लगे कुछ तो मांग। अब जबरदस्ती होने लगी तो मीरा ने कहा अब कुछ चाहिए तो मांग ही लेती हूँ। और ऐसा मांगा है आज मीरा ने, जिसके लिए आज हमने ये यहाँ पर दृश्य बनाया। मीराबाई को जब आग्रह हुआ तो मीराबाई कहने लगी अगर देना ही चाहते हो गुरुदेव तो भगवान दे दो, हमें भगवान चाहिए। बाजू में भगवान की एक मूर्त थी, उस मूर्त को देखा और मीराबाई कहने लगी मुझे ये भगवान गोपाल कृष्ण की मूर्त चाहिए। गुरुदेव ने कहा आज पहली बार अच्छा कस्टमर मिला है, नहीं तो अब तक तो
घर चाहिए, दुकान चाहिए, पैसा चाहिए, एक दुकान है 2 दुकान बन जाए, एक घर खारगर में बना, एक वडाली में भी बन जाए। लेकिन आज पहली बार इसने कहा कि मुझे भगवान चाहिए। संत खुश हो गए, भगवान की मूरत उठाई और मीराबाई को भगवान दे दिए। और जैसे भगवान मिले हैं मीराबाई को, मीरा नाचने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और मीरा नाचने लगी, कीर्तन करने लगी। आज मुझे भगवान मिले हैं गुरुदेव की कृपा में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आज के बाद मीराबाई के लिए एक ही काम था, भगवान को सुलाना, जगाना, भगवान को भोग धराना, और बस कृष्ण कृष्ण की बन गई। जब उम्र लायक हुई तो माँ ने कहा, बेटा अब तेरी शादी बनानी पड़ेगी। मीरा कहने लगी, राजपूतों में दोबारा शादी नहीं बनाते। बोले तूने शादी बना ली? बोले हाँ। बोले किससे शादी बनाई? मीरा ने कहा, मैंने तो कृष्ण से शादी बना ली है, मैंने कृष्ण को अपना लिया है। फिर माँ हंसने लगी। बोले बेटा ऐसे नहीं चलता, संसार है, शादी बनानी पड़ेगी। और जबरदस्ती मीरा की शादी बनाई जाती है। लेकिन कहाँ मन था, भगवान में ही जो मन लग चुका है, अब संसार में मन नहीं लग रहा। बहुत कोशिश की सबके कहने पर, संसार में मन लगाओ, लग नहीं रहा था। अब मीरा ने सोचा कि बस अब मन नहीं मान रहा, अब मुझे कृष्ण के लिए अब कोशिश करनी चाहिए। और कृष्ण प्रेम से भरपूर मीरा ने अपना गृहस्थाश्रम त्याग कर दिया और निकल पड़ी है मीरा कृष्ण प्रेम में। पैरों में घुंघरू बांध लिए, हाथों में एक तारा, और भाई मीरा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रही है। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली। ओ मोहन आओ तो सरे, ओ गिरधर आओ तो सरे, माधव राम मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरे, ओ गिरधर आओ तो सरे, खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। रे मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरे, माधव राम मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते, यहाँ वहाँ नहीं, सामने, और दोनों हाथों से ताली। हरि
जय हो। जय हो। हो थे क्यों तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। थे हो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। थे क्यों तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। एक हो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। पेरण लागे सावरो रे, पेरण लागे सावरो रे, पेरण लागे सावरो रे, पेरण लागे सावरो रे। मस्तक पर रम जाऊं रे, तारा मस्तक पर रम जाऊं। ए मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली कड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सरे। मंदिर में मेरा भाई एकली कड़ी। जय हो। तो सावरा में काजलियो बन जाओ। देखो तो सावरा में काजलिया बन जाओ। देखो तो सावरा में काजलियो बन जाओ। देखो तो सावरा में काजलिया बन जाओ। ओ नेण लगावे सांवरो रे, नेण लगावे सांवरो रे, नेण लगावे सांवरो रे, नेण लगावे सांवरो रे। ओ नैना में रम जाऊं रे, प्यारा नैना में रम जाऊं रे। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सरे। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली कड़ी। मोहन आओ तो सरे, गिरधर आओ तो सरे। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली कड़ी। जय हो। पानी में नींद लेना हो, पानी में नींद लेना हो तो मछली से पूछे, और भक्ति में रस लेना हो तो मीराबाई से पूछे कि कैसे की जाती है भगवान की भक्ति। हाँ, इस तरह से भगवान की भक्ति की जाती है कि मीरा याद करती और कृष्ण निकल पड़ते मीराबाई को मिलने के लिए। इसीलिए हरि बोल। थे क्यों तो सावरा में पग पायल बन जाओ। देखो तो सावरों में पग पायल बन जाओ। थे क्यों तो सावरा में पग पायल बन जाओ। देखो तो सावरा में पग पायल बन जाओ। ओ नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सावरों रे, नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सावरों रे। ओ चरणा में रम जाऊं रे, प्यारा चरणा में रम जाऊं रे। ए मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली कड़ी। मोहन आओ तो सरी रे, गिरधर आओ तो सरी। माधवरे मंदिर में मेरा भाई एकली कड़ी। जय हो। छम छमा छम छन नन 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 बाजे, बाजे रे। हरि मंदिर में आज माई मीरा नाचे रे। ओ हरि मंदिर में माई बाई मीरा नाचे।
पावन धाम में आज बाई मीरा नाचे रे, पावन धाम में आज बाई मीरा नाचे रे। और कौन कहता है भगवान आते नहीं, बाई मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, बाई मीरा की तरह हम नचाते नहीं। ये भाव था। भगवान भी आकर मीराबाई के साथ नृत्य करते थे, नाचते थे। ये मीराबाई का भाव। ओ समाई रयो रे रंग, समाई रयो रे, समाई रयो रे रंग, समाई रयो रे। हो मारे नैना में, हो मारे नैना में, हो मारे नैना में श्याम रस समाई रयो रे, मारे नैना में श्याम रस समाई रयो रे। ओ समाई रयो रे रस, समाई रयो रे, समाई रयो रे रस, समाई रयो रे। हो मारे नैना में, हो मारे नैना में, हो मारे नैना में श्याम। दोनों हाथों से ताली बजा दो। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ खुले छोड़ते हुए 1 मिनट के लिए हम मीरा बने। जय हो। बोलिए मीरा के श्याम की जय हो। हरि बोल। जल विच कमल, कमल विच कलिया, जल विच कमल, कमल विच कलिया। जल विच कमल, कमल विच कलिया, जल विच कमल, कमल विच कलिया। ओ कलियों में भंवरो लुभाई रयो रे, कलियों में भंवरो लुभाई रयो रे। ओ कलियों में भंवरो लुभाई रयो रे, कलियों में भंवरो लुभाई रयो रे। ओ मारे नैना में, मारे नैना में, ओ मारे नैना में श्याम रस समाई रयो रे, मारे नैना में श्याम रस समाई रयो रे, मारे नैना में श्याम रस समाई रयो रे, मारे नैना में श्याम रस समाई रयो रे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की, संत मीराबाई की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, गौ माता की, सब संतन की। हरि ओम। सद्गुरु देव की जय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान
सतपन सनातन धर्म की जय। मेरे गुरु का है पंथ निराला, 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 मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, 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 और अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, जप अजपा जप की माला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और ताली की बस ऐसे एक्टिंग ना करो, कैसी आवाज आनी चाहिए ताली की। और जिसने यहाँ पावन धाम में बैठकर ताली बजाई उसकी सारी आफत टली। यहाँ की ताली विशेष है। और ये ताली और ये भजन है ना, इसमें संतों की मर्जी है, इसलिए यहाँ की ताली, यहाँ का भजन जल्द से जल्द पहुंचेगा परम कृपालु परमात्मा के पास, क्योंकि ये सब संतों की इच्छा से हो रहा है। इसीलिए भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। कर्म करे पर नहीं आसक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, करे पर छोड़ी न भक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति। सहज समाधि साधि वृत्ति, सहज समाधि साधि वृत्ति, सहज समाधि साधि वृत्ति, समाधि साधि वृत्ति। हे पागल साल बेला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, गुरुदेव, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला।
सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे। आज है लड्डू कल है फाके, आज है लड्डू कल है फाके। नाच नाच प्रभु रैन बितावे, नाच नाच प्रभु रैन बितावे, नाच नाच प्रभु रैन बितावे, नाच नाच प्रभु रैन बितावे। और पिए भजन का प्याला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। बिछड़े को गुरु मार्ग बतावे, बिछड़े को गुरु मार्ग बतावे, बिछड़े को गुरु मार्ग बतावे, दुखड़ों पर निगाह फिरावे, दुखड़ों पर निगाह फिरावे, सबको एक रूप समझावे, 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 सबको एक रूप समझावे। बिछड़ों को गुरु मार्ग बतावे, दुखड़ों पर निगाह फिरावे, सबको एक रूप समझावे, सबको एक रूप समझाए, सबको एक रूप समझाए। जो समझ सके गुरु चेला। हम इसके लिए रुक गए थे। जो समझ सके गुरु चेला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला। जप अजपा जप की माला, मेरे गुरु का, मेरे गुरु का, हम मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, गुरु का है पंथ निराला, मेरे 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 गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला। मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे
गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। सद्गुरु देव आप सबका हृदय से आज की इस सभा में स्वागत करता हुआ परम कृपालु परमात्मा की कृपा, संत महंतों के आशीर्वाद, हम सबका सद्भाग्य, जीवन को जीते समय सबसे ज्यादा अगर जरूरी हो कि जिसके बगैर जीना मुश्किल है, उसका नाम चारित्र्य है। और उसी चारित्र्य का निर्माण करने हेतु भगवान का यह चरित्र है। संतों का जीवन चरित्र या भगवान का जीवन चरित्र हमारे चारित्र्य का निर्माण करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, महाजनो येन गतः संपन्थाः, किस रास्ते पर ले जाए जीवन को, तो जीवन को ले जाए उस रास्ते पर जिस रास्ते से हमारे संत गए, हमारे वडील पूजनीय जो आज भी पूजे जाते हैं, थे तो गृहस्थाश्रमी हमारे वडील, लेकिन ध्यान करने का मन हो जाए तो ध्यान करने के लिए कुएं के किनारे बैठ जाते थे। कुएं के किनारे बैठते थे ध्यान करने के लिए कि झोंका आ जाए तो सीधा कुएं में। यह साधना होती थी वडीलों की, और हम उनकी संतान हैं।